अस्सलाम वालेकुम। द एगनी बैल्कनी में आपका वेलकम है। और आज हम एक ऐसा ड्रामा लाए हैं जिसकी वजह से हमारी आवा बहन बहुत खुश है। मिठाई बांटती फिर रही है, कभी लड्डू को लड्डू कहती हैं, कभी गुलाब जामुन को गुलाब जामुन कहती हैं, मगर बेसिकली वो बहुत खुश है। उसकी वजह ये है कि आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है ख्वाब नगर की शहजादी। इसकी तकरीबन 11 किस्तें हो चुकी हैं। ये हफ्ते में 3-4 किस्तें इसकी होती हैं। और इसकी स्टोरी है जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि वो एक ऊंट था और वो आया एक खेमे के पास जिधर आदमी था और उसको कहता है मुझे थोड़ी सी अंदर रहने की जगह दे दो, बाहर बहुत सर्दी है। और वो होते होते उस आदमी ने गलती से पहले तो मना कर दिया, फिर जब रहम खा के उसने बोला, पहले उसने गर्दन अंदर डाली, फिर उसने बोला मेरे जिस्म को ठंड लग रही है, फिर वो पूरा ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके घुसता गया। और फिर उसने बोला कि वो जो ऊंट पूरा अंदर आ गया टेंट में, तो जो टेंट का मालिक था उसने बोला मेरे लिए जगह नहीं है, तो ही सेड वेल गेट लॉस्ट अब तो मैं अंदर हूँ। बेसिकली इसकी यही स्टोरी है। मासियाँ हैं, शमीम एक मासी है, वो अपनी बेगम साहब के पास, उसके घर में इशू चल रहा है, उसके मियाँ ने कर्जा ले लिया है और अब जो लोन शार्क्स हैं वो कह रहे हैं कि कर्जे की जगह अपनी बेटी की हमारे से शादी करा दो। तो उसकी बड़ी बेटी जो है उसको कोई लड़का पसंद है, वो तो शादी की रात ही भाग जाती है। उसका नाम समीना है। और फिर जो छोटी बेटी है सहर, या सहर उसको कह रहे हैं, सहर, वो जो है उस वो किधर जाए, माँ उसको बचा के अपनी बेगम साहब के घर ले आती है। बेगम साहब डॉक्टर मीरा बहुत रहम दिल है एंड उसका दिल नहीं मानता कि इस बच्ची को यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दे और वापस कर दे। वो रख लेती है। वो माँ को भी अपनी एक रात के लिए घर पे जगह दे देती है, कहती है अंटिल थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट आप जो है यहाँ रह लें। मगर रात रात में माँ को अपने इनके अब्बा का ख्याल आता है और वो निकल जाती है बच्ची छोड़ के। और वो मियाँ भी घर से भागा होता है क्योंकि लोन शार्क जो है वहाँ पे समझे अड्डा बना के धरना दे के बैठ जाते हैं उनके घर पे कि लड़की लाओ फिर हम जाएंगे। तो द फादर ऑल्सो रन्स अवे, द मदर रन्स अवे विथ द फादर, और ये गांव चले जाते हैं। बेटी रह जाती है, डॉक्टर मीरा, उसके शौहर, उसका एक प्यारा सा बच्चा है और सास है। इन छोटे से हाउस होल्ड के इसके अंदर वो भी घुस गई है शहर। एंड वो इतनी सी लड़की, यंग लड़की है, उसको कहाँ वो छोड़े, माँ बाप का पता नहीं चल रहा, फोन उनके ऑफ आ रहे हैं, तो अब क्या करे, मजबूरी है। शी इज अ काइंड वुमन द डॉक्टर, और वो उसको रख लेती है घर पे। और अब जो इसके काफ़ी किस्तें, क्योंकि जल्दी जल्दी 2 हफ्ते ही वो हुए हैं ठीक से, पूरी तरह नहीं, मगर अभी तक 11वीं किस्त तक ये है कि उसने काफ़ी शुरू में जो डॉक्टर मीरा का ही हस्बैंड मिकाल जुल्फ़िकार जो इसके खिलाफ था कि ये क्या तुमने ईदी ट्रस्ट खोला हुआ है, ये क्या है, तो वो अब इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है शहर में। और शहर क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं एंड शी टेल्स हर सिस्टर अबाउट दिस कि मुझे वो देखता है। तो उसने बोला तो तू भी उसको देख। अब वो जो है उसको देखने लगी है और उसको समझ आ रहा है कि इसको मैं अच्छी लगती हूँ, और वो भी इंटरेस्ट शो कर रही है और वो खिसकता जा रहा है। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग अंडर डॉक्टर मीराज नोज एंड शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ सेकंड चाइल्ड नाउ। तो वो उसको बोल रहा है आप अपना ख्याल करो, आराम करो, और वो लड़की की तरफ वो जरा मायल हो रहा है। बीच में वो जो मासी जो लेकर आई थी बेटी, वो तो गांव में मर गई और बेटी अब यहीं रह गई है क्योंकि उनके अब्बा जो है वो तो उसको नहीं, वो जाना नहीं चाहती, वो उसे बेच देगा कहीं पे। तो ये बड़े मटीरियलिस्टिक किस्म की लड़की है और वो किस तरह से वो अपनी मालकन जो समझ रही है कि मैंने बड़ी रहमदिली की है, मेरा ख्याल होगा, इसको मेरे घर का ख्याल करेगी, अच्छी तरह काम करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको उसी के घर से साइडलाइन कर रही है एंड शी इज़ गोइंग टू टेक ओवर इवेंचुअली। ठीक है, ऐसे बेवकूफ़ बेगम साहिबों को भी सीखना चाहिए कि जब आप किसी पे मेहरबानी कर रहे हैं, आप अपने दिल में ही अपने आप को अच्छा बना रहे हैं, वो आपको किसी, वो कोई लॉयल किस्म की बंदी नहीं है, वो आपका अच्छी तरह फ़ायदा उठा लेगी। और इस ड्रामे में अभी तक 11वीं किस्त तक ये सब कुछ नज़र आ रहा है। इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मुझे लग रहा है जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे से भी लिए हुए हैं, क्योंकि वो एक हेलीकॉप्टर का सीन था उसमें पार्ट 1 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे के, जिसमें वो लड़की जो है वो डकोटा जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ रही है और वो उसकी बेल्ट बांध रहा है, सीट बेल्ट बांध रहा है। इधर वो गाड़ी की सीट बेल्ट का सीन है और उसमें काफी क्लोज आ चुका है इस मासी के करीब डॉक्टर मीरा का शौहर, और इट्स क्वाइट ऑकवर्ड इवन फॉर अस टू वॉच दिस। इट्स तकलीफ होती है, इट गिव्स यू द क्रीप्स, बट दिस इज द प्ले।
हेलो, मैं स्टाइलिश लग रही हूँ, मेरे आस्तीन देखो, ये देखो। अब तो मासियों का जमाना है। डीवीएस मेट सुना था? अमेरिका में पहले आ गया था मासियों का जमाना है। अभी देखे उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी देखे, वो मासी तो थी ना? नहीं थी? अच्छा, पता नहीं, फिर मैं किसी से कंफ्यूज कर रही हूँ। तो ये मैं आवा जो हूँ, तो आपको तो पता है मेरी हालत जार का। मैं तो मासी ही हूँ शाजिया की, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो जी, मिठाई खा लो, ये लो, ये आपको ये लड्डू नहीं खाना है तो ये जुलाब जामन भी खा ले आप। तो ये शाजिया घूर रही है, मुझे इसको भूख लग रही है साली को। देखें जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं मिठाई, ये इतनी अच्छी मिठाई मैं क्यों बांट रही हूँ, मैं इतनी स्टाइलिश कैसे हो गई हूँ, ये मैं अभी समझाती हूँ। बात ये है कि आप हाथ में मिठाई लगी, जिसे मैं चाट लूँ। तो जी, ख्वाब नगर की शहजादी, कितना अच्छा नाम है। मैं भी लग रही हूँ ना ख्वाब नगर की शहजादी। तो ख्वाब नगर की शहजादी जो है वो मासियों का ड्रामा है। 3 मासियां हैं, शमीम, समीना और सहर। तो सहर जो है उसको देखे, क्या ये तस्वीरें तो देखे जो लग रही है, ये देखे जी, उनकी माँ हाथ पांव जोड़ के अपनी बेगम साहब के घर पे छोड़ देती है कि इनका, वरना अब्बा इनका सौदा कर देगा लाडली का, तो तुम्हारे घर छोड़ रही हूँ। और फिर खुद तो वो रफू चक्कर हो गई है और छोड़ गई अपनी बेटी को। अब वो बेटी जो है ना, वो हाथ पांव जोड़ के किसी तरह मुझे सर पे छत दे दे, मैं कहाँ जाऊंगी करके, और उसने ले ली सिंपैथी अपनी बेगम साहब की। तो बेगम साहब उसमें बहुत ही सदके वारी रहम खा रही है। शुरू में तो उनको घर वाले कहते हैं, उनकी सास भी कहती है, मियाँ भी कहता है कि किस मुसीबत को ले आए हो, इसको निकालो है। देखिए, हम मासियों के साथ लोग बड़ा पता नहीं क्यों हमको बायस रहता है हमारे साथ, मगर देखिए शाजिया तो इतनी बायस नहीं है। एक दिन बताऊंगी मैं शाजिया को भी। अच्छा, तो वो जो है ना, अब वो लड़की जो है सहर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अब जो है बेगम साहब के मियाँ की तरफ चल रही है। हाँ, उसके भी ख्वाब है ना, ख्वाब नगर की शहजादी है ना, तो सही कर रही है यार। हम मासियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इसी तरह से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेगी ना, ठीक है ना। हाँ, तो अब वो जो है, वो मियाँ जो है, ये पिक्चर देखे, इज ही चेकिंग आउट हर बट, she doesn't know but he's checking out her butt, or maybe she does। और ये तस्वीर देखें, ये ड्रामे से ही ली हुई है। ये देखें, उसकी सीट बेल्ट बांध रहे हैं। उसने तो कभी सीट बेल्ट देखी ही नहीं थी, उसने तो पैंट की बेल्ट भी नहीं देखी थी, नाड़ा इज़ार बंद देखा था। तो वो गाड़ी में इज़ार बंद तो नहीं बांध के जा सकते स्ट्रीट के ऊपर, तो फिर वो साहब ने उसको चिपक के उसके उधर से बेल्ट खींच के बांध दिए। हाउ रोमांटिक! ओ गॉड, शाजिया को गुस्सा आ गया।